तो मैं जिज्ञासु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पॉडकास्ट द रेगुलर इंडियन पर। आज मुझे एक बहुत ही निजी सवाल पूछा गया है कि मुझे स्कूल में कौन सी चीज़ें पसंद नहीं थीं। मैंने कुछ चीज़ें कंपाइल करने की कोशिश की है जो मुझे मेरे स्टूडेंट लाइफ में नहीं पसंद आई थी, या मैं बहुत ही और मैं इन चीज़ों को बहुत ही खुश मन के साथ याद करता हूँ। यही चीज़ें मेरे लिए यादगार हैं। तो अगर आप अभी स्टूडेंट हैं, स्कूल लाइफ में हैं, कॉलेज लाइफ में हैं, या बड़े हो गए हैं, प्रोफेशनल लाइफ में हैं, अपना काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो आप भी इन चीज़ों को सुने, आपको आनंद आएगा। और कमोबेश ये सारी चीज़ें सभी के साथ हुई होंगी। तो सबसे पहली चीज़, पहले आप जिस भी प्लेटफॉर्म से इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, आप उसे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। तो मुझसे ये पूछा गया था कि मुझे अपने स्टूडेंट लाइफ में कौन सी चीज़ें नहीं पसंद थी। तो मैं एक बहुत ही हम्बली, बहुत ही प्लेफुल मूड में आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहूँगा। मैंने कुछ चीज़ें याद करने की कोशिश की। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पसंद नहीं आती थी, अच्छा नहीं लगता था। जैसे एक सबसे पहली चीज़ है पार्शियलिटी। पार्शियलिटी, भेदभाव। भेदभाव को हम एक बहुत ही शाब्दिक तौर पे ना समझें। ये परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। कुछ बच्चे क्लास में अच्छा करते हैं तो वो चीज़ें बहुत अजीब लगती हैं कि क्लास के टॉपर को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये नॉर्मली होता था। तो और ये सच्चाई भी है, क्योंकि कोई एक दो तीन ही टॉपर हो सकते हैं। कुछ ही बच्चों में कुछ बच्चे ऊपर होते हैं, तो जो लोग भी नीचे होते हैं उन्हें लगता है कि उन पे ध्यान कम दिया जा रहा है, ऐसा हमें दिखाई देता है। तो वो चीज़ें किसी न किसी स्तर पे मुझे बहुत ही अजीब लगती थी कि टॉपर्स को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। लेकिन वही चीज़ जब मैंने टॉप किया और मुझ पे ध्यान दिया गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कमाल की चीज़ ये है। तो इसके दोनों साइड्स हैं। तो बहरहाल दूसरी चीज़ जो एक बहुत ही दुख होता था, बहुत ही डर लगता था, दुख तो नहीं कहूँगा, जो सडन टेस्ट होते, कुछ टीचर्स आते थे और आके बोलते थे आज सरप्राइज टेस्ट होगा। इस चीज़ ने बहुत दिमाग खाया है, बहुत बहुत ज़्यादा डर देता था। कुछ टीचर्स का तो नाम ही हो गया था, ये आते हैं तो ये कभी भी सरप्राइज टेस्ट ले सकते हैं। तो ये सरप्राइज टेस्ट एज ए स्टूडेंट बहुत ही दुख का कारण बनी है मेरे स्टूडेंट लाइफ में। एक चीज़ और है, कंप्लीटिंग सिलेबस। ये अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए ब्रेक्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारा रिसेस टाइम, हमारा लंच टाइम खा जाते हैं। कभी कभी छुट्टी के बाद आधे आधे एक एक घंटे तक पढ़ाई होती रहती है। तो ये एज ए स्टूडेंट बहुत ही दिमाग खपाऊ काम होता है। बहुत ही नापसंद आता है ये बिल्कुल ही मुझे नहीं लगता है किसी भी स्टूडेंट को ये चीज़ पसंद आती होगी। एक और चीज़ है, हमारा पीटी का पीरियड होता था, फिजिकल ट्रेनिंग। अगर हमारे पीटी वाले सर या पीटी वाली मैडम अपनी क्लास किसी रेगुलर सब्जेक्ट वाले टीचर को दे देते थे, आपस में उन लोगों की बात हो जाती थी। तो ये वो ही तो एक पीरियड होता था जिसमें हम सोचते थे हम क्लास से बाहर जाएंगे, कुछ मज़ा करेंगे, मस्ती करेंगे। लेकिन उससे बड़ी दुख भरी खबर कोई नहीं आती है कि पीटी के टीचर ने अपनी क्लास मैथ्स वाले टीचर को दे दी, केमिस्ट्री वाले सर को दे दी, साइंस वाले सर को दे दी। ये बहुत ही दुख का कारण बना है मेरे स्टूडेंट लाइफ में। एक जो सबसे बड़ी दुख की बात होती थी, हम छोटे कस्बों में रहे हैं या आप बड़े शहरों में भी रहे हैं, आपके मित्र कई सारे और स्कूलों में पढ़ते हैं, तो उससे एक दुख का कारण बहुत ज़्यादा बनता है कि जब सारे स्कूलों की छुट्टी हो और आपका स्कूल खुला हो। ये बहुत ज़्यादा दुख देता है। एक चीज़ और है, कभी कभी ऐसा होता है कि सारी रात बारिश होती रहती है और स्कूल जाने के 1 घंटे पहले बारिश बंद हो जाती है, और जैसे ही आप स्कूल पहुंच जाते हैं बारिश फिर शुरू हो जाती है। हमें उस दिन बहुत ज़्यादा नाराज़गी होती थी कि भाई 1 घंटे और बारिश हो जाती तो आज स्कूल जाने से छुट्टी मिल जाती। इसके अलावा कई बार मैंने देखा है कि हमारे क्लास के टेस्ट रिजल्ट्स या स्कोर सबके सामने दिए जाते हैं, सबको बताया जाता है कि देखो, अगर तो नंबर अच्छे आए हैं और आपने नहीं बताया सबके सामने तो बहुत दुख होता है। लेकिन साधारणतया मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, अबव एवरेज स्टूडेंट, अगर एवरेज ना कहें तो अब टॉप 10% में आने वाला स्टूडेंट रहा हूँ। तो अगर तो नंबर थोड़े ख़राब आते हैं और सबके सामने दिए जाते हैं तो भाई ये तो बहुत ही बेइज्जती वाली बात हो जाती है। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुख रहा है मुझे अपने स्टूडेंट लाइफ में। इसके अलावा वीकेंड्स, जब संडे को क्लासेस पे बुला लिया, फेस्टिवल्स में
दिवाली की 3 दिन की छुट्टियां हैं, 2 दिन बुला लिया क्लास में, दिवाली वाले दिन ही सिर्फ छुट्टी दी, सिर्फ अपना सिलेबस पूरा करने के नाम पे। भाई सभी लोग समझो स्टूडेंट लाइफ में यही कुछ समय मिलता है आनंद लेने का। तो उस समय मैं आज ये बात समझ सकता हूँ कि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आवश्यक थी, लेकिन उस समय एज ए स्टूडेंट बहुत ही बुरा लगता था। इसके अलावा कुछ तो बहुत सारे अननेसेसरी रूल्स मेरी समझ में आज तक नहीं आए जो जो हमारे स्कूलों में अपनाए जाते हैं। जैसे क्लास चल रही है और उस दौरान आप अपने वाटर बॉटल से पानी नहीं पी सकते और उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी। ये बात तो मेरे तो बॉटल लाने का मतलब क्या है? अगर बॉटल लाए हैं तो पानी पियेंगे भाई, बट हर क्लास के हर टीचर के अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है। मैं ये सारी चीज़ें आज समझ सकता हूँ। मैं ये एक स्टूडेंट के नज़रिए से बता रहा हूँ कि उस समय मुझे कैसा महसूस होता था। मैंने वो वापस याद करने की कोशिश की है, तो मैंने कहा हूँ। और आखिरी चीज़ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, पनिशमेंट की बात आई है सामने, तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे इरिटेट करती थी और इसमें मेरी ही गलती हमेशा रही है। और मैं ये भी जानता हूं कि ये हर स्टूडेंट के साथ, सबके साथ कभी ना कभी हुआ होगा। आप अगर बड़े हैं, इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तो आपके साथ भी ये कभी ना कभी होगा। आपने काफ़ी मेहनत करके होमवर्क पूरा किया और कॉपी रखना अपने बैग में भूल गए और उसी कारण से आपको उसी दिन पनिशमेंट मिला, क्योंकि आप पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है कि आपने होमवर्क किया है। ये चीज़ मुझे बहुत इरिटेट करती थी। इसमें गलती मेरी ही रही है हमेशा, या गलती जो भी कॉपी छोड़कर आता है उसकी रहती है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो मुझे अपने स्टूडेंट लाइफ में बहुत ही दुख दिया है इन्होंने। पर मैं आज समझ सकता हूँ कि इन सारी चीज़ों की वजह से ही मैं जो भी इंसान हूँ, इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से हूँ। जहाँ भी पहुँच पाया हूँ उन्हीं टीचर्स की वजह से पहुँच पाया हूँ और अपने साथियों की वजह से पहुँच पाया हूँ, जो उस समय इन सारे दुखों में मेरे साथ रहे। इसी तरह आपके साथ आपके जितने भी टीचर्स हैं, आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, फैमिली मेंबर्स, जितने भी सारे लोग हैं, वो इन सारे दुखों के दौरान आपके जीवन का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने किसी न किसी रूप में आपको कुछ न कुछ सिखाया है, क्योंकि ये ही दुनिया है, ऐसे ही काम होता है। आप आगे नौकरी में जाएंगे और जो लोग अभी नौकरी में हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से ये बात समझते होंगे कि इन चीज़ों का कितना बड़ा योगदान है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कुछ दुख भरी चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर किया। आपने सवाल पूछा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा आपके अपने पॉडकास्ट द रेगुलर इंडियन में। मैं आपका होस्ट जिज्ञासु। थैंक यू।